जय हिंद साथियों। 8415 सीट का जितने सारे युवा हैं उन सभी युवाओं को हमारे YouTube चैनल सेना भर्ती प्रशिक्षण सेंटर में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं जानता हूं मेरे भाई कि आप सब मेरिट लिस्ट का लेकर काफी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट मेरिट कब आएगा। तो अब रिजल्ट मेरिट का इंतजार बिल्कुल खत्म हुआ, अब लास्ट पॉइंट पे आ चुका है मेरे भाई। अब इंतजार की घड़ी बिल्कुल खत्म होने वाली है। आपका नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक मैं बताया हूं 6, 7, 8 3 डेट बताया हूं मैं। 6, 7, 8 3 डेट के अकॉर्डिंग आपका कंफर्म आएगा। अगर आपका 8 को मेरिट आएगा तो मैं आपको 7 को बताऊंगा, अगर 7 को आएगा तो मैं 6 को बताऊंगा, लेकिन कंफर्म बताऊंगा कि आपका मेरिट लिस्ट आ रहा है कल। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जिस मुद्दे के बाद ऊपर बात करने वाला हूं, आप सबों ने थंबनेल में देख चुका है कि जितने सारे भाई आप सबों का मेरिट लिस्ट बन जाता है, जितने सारे हमारे सब्सक्राइबर, जितने सारे हमारे व्यूवर्स हैं, आप सब का सेना भर्ती प्रशिक्षण सेंटर की तरफ से मैं आप सबों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे भाई, मेरे साथी इसका रिजल्ट मेरिट का वेट कर रहे हैं। तो आप सबों ने 2 दिन पहले मैं आप सबों को एक फाइनली कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने उस कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वहां जाके चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद अगर हमारे बताए अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूं, हकीकत आपको जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन आप मुझे फोन कॉल जरूर करिएगा कि हाँ सर, आपने आपका जो कट ऑफ का वीडियो था, आपने जो कट ऑफ बताया था वो आपका सच हुआ। तो कट ऑफ का वीडियो मेरा चेक कर लीजिए। आज मैं आपको कट ऑफ के बारे में नहीं बता रहा हूं, कट ऑफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबों का जब मेरिट लिस्ट बन जाता है तो आप सबों को कौन कौन से कागजात लेकर जाना है, जहां आप ज्वाइन करेंगे, जिस वाहिनी में आप जाएंगे, वहां पर जाने के लिए जाते समय आपको कौन कौन से कागजात लेकर जाना है, आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। और ये मेरा वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि मेरे भाई अब फाइनली आपको डॉक्यूमेंट्स के लेकर एक भी डॉक्यूमेंट छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। क्योंकि बोरिंग तो बहुत हुआ ही मेरे भाई, लेकिन अब बोरिंग का डेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। फाइनली अब मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करता हूं कि आप सबों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको मैट्रिक और मैट्रिक का ओरिजिनल, मैट्रिक जो भी मैं बता रहा हूं मेरे भाई, सारे चीज का बता रहा हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे चीज का। तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, और मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये हो गए हैं मैट्रिक और इंटर का 3-3 कागज। उसके बाद हो गया आप सबों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ये 3 हो गए हैं। और उसके बाद आप सबों का जो रिटेन दिए थे, रिटेन का आपका एडमिट कार्ड, रिटेन जो दिए थे, रिटेन का एडमिट कार्ड, फिजिकल जो गर्दनी बाग देने गए थे, फिजिकल एडमिट कार्ड, ये हो गए। उसके बाद हो गया आप सबों का आप जिस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी या एससी, जिस कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट। ओबीसी के आते हैं तो ओबीसी आपको बनवा कर लेकर जाना है, एससी आते हैं तो एससी का लिए बनवा कर लेकर जाना है। उसके बाद आपके पास एनसीसी बी होल्डर हैं या एनसीसी सी होल्डर हैं, या आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ये हो गए हैं। और उसके बाद आपका हो गया कोरोना सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीन आप लिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, 6 फोटो लेकर जाना है। और उसके बाद आपका आचरण प्रमाण पत्र का कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई यूट्यूबर बताता है, कोई युवा बताता है, कोई दोस्त बताता है
कि आपको आचरण प्रमाण पत्र जरूरी है, तो आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उतना परेशान होने की बात नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र भी आपका कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का कोई कागजात यहाँ पे जरूरी नहीं है। इसलिए ये 3 बता दिए, आपको बता दिए, ग्रेजुएशन, आचरण और जन्म प्रमाण पत्र, ये 3 का कुछ आवश्यकता नहीं है, इसको लिए बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका हो गया जाति आय आवासीय। जाति आय आवासीय ये 6 मंथ के अंतराल का ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8-9 महीना का रहे, 6 मंथ के अंतराल का ही रहना चाहिए, जाति आय आवासीय। और उसके बाद हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में आपका खाता खुला हुआ रहना चाहिए, एकदम ये जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता जरूरी है। अगर कोई युवा, कोई भाई का मिनी ब्रांच में खाता खुला हुआ है तो उसे आप बंद करवा लीजिए और बंद करवा के बड़े वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि आपको बड़े वाला ब्रांच का काम आएगा। अगर आपका बैंक कोई भी अकाउंट में खुला हुआ है, कोई भी बैंक में खुला हुआ है तो उसे आप खुला रहने दे, लेकिन आपका बिहार पुलिस में योगदान दीजिएगा। अगर आपका पेमेंट सैलरी आएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में ही आएगा, इसलिए SBI में आपको खाता खुलवाना अनिवार्य है। अगर आप ये सोचेंगे कि जहां हम योगदान देंगे वहां पे खाता खुलवाएंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं भी आप रहिए, कहीं भी खाता खुलवाइए, वो सरकारी ही है, ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस का स्पेशल है, ऐसा नहीं है। कहीं भी खाता खुलवाइए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI में आपको खाता खुलवाना ही है। और उसके बाद आपका, अगर आपके दादा या नाना स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे तो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे, अगर आप उनके नाती हैं, पोते हैं, पोती हैं, तो आपके पास भी वो सर्टिफिकेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट को भी आपको लेकर वहां पे जाना होगा। और उसके बाद अगर आप गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड थे तो उसके लिए होमगार्ड सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट आपको, ये पॉइंट बिल्कुल वीडियो को स्किप ना किए होंगे तो लास्ट पॉइंट भी जरूर सुन लीजिए। लास्ट पॉइंट है आपका, अगर आपका नाम मैट्रिक या इंटर का स्पेलिंग, मैट्रिक का स्पेलिंग नाम में कुछ और प्रॉब्लम से, इंटर का नाम का स्पेलिंग में कुछ और प्रॉब्लम से, जैसे मैं बताता हूं मेरे भाई, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, क्योंकि बता रहा हूं मैट्रिक का नाम में हो गया संदीप कुमार, SANDIP कुमार, और उसके बाद इंटर में हो गया SANDEEP, आधार कार्ड में हो गया SANDIP। इस तरीके का नाम में अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपके स्पेलिंग्स में तो आप बिल्कुल सुधरवा लीजिए एफिडेविट के माध्यम से, या स्कूल जाकर, आप जैसे भी हो, या बोर्ड जाकर, जहां जाना पड़े वहां जाकर आप सुधरवा लीजिए, क्योंकि जब आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए नाम का स्पेलिंग, आपका नाम या आपके पिताजी का नाम में स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप सुधरवा लीजिए। लेकिन 1-2 भाई का मुझे कमेंट्स भी मिला था, फोन कॉल्स भी आया था कि सर मेरे पिताजी का नाम में स्पेस में अंतर है, क्या इसे भी सुधरवाना पड़ेगा? तो स्पेस में क्या अंतर होता है ये मैं बताता हूं। उनके पिताजी का नाम था शिव शंकर प्रसाद, मैट्रिक का नाम था शिव शंकर, दोनों एक में था और प्रसाद अलग था, और इंटर का नाम में था शिव अलग और शंकर अलग और प्रसाद अलग। तो मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे भाई। तो इस तरीके का नाम में प्रॉब्लम्स है, तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम से स्पेलिंग का नहीं बल्कि बीच में स्पेस का, शिव शंकर एक में है और प्रसाद अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है और प्रसाद अलग है। तो इस तरीके का अगर आप सभी भाइयों में से किन्हीं का प्रॉब्लम से, स्पेलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो स्पेस में, तो इस तरीके का प्रॉब्लम है तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ आपका स्पेलिंग जो है वो क्लियर और सटीक होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में सेम होना चाहिए, वो आपका कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है
जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिक और इंटर और आधार कार्ड और पैन कार्ड, सारे चीज का डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ चेंजिंग रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो अभी से थोड़ा सा परेशान हो जाओ, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपको ज्यादा परेशानियां होगा, इसलिए अभी से आप जैसे भी हो सुधरवा लो। तो आज के लिए मेरा इस 8415 सीट का डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई हर तरीके का जानकारी पूरा क्लियर हो गया और कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आप सबों को 8415 का एक नए टॉपिक के ऊपर कल मैं आप सबों को एक चर्चा करूंगा। उस टॉपिक को आप सब जरूर देखिएगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब भाइयों का 8415 सीट में आज मेरा यूट्यूब फैमिली 11,700 कुछ हो चुका है। तो आप सब भाइयों का 8415 सीट वाले जितने सारे भाई हैं उन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज मेरा यूट्यूब फैमिली 11,700 प्लस हो चुका है। आप सबों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबों को बिहार पुलिस से जुड़ी हुई और इंडियन आर्मी या डिफेंस से जुड़ी हुई हर तरीके का अपडेट और वीडियो के माध्यम से रनिंग में इंप्रूव किस तरीके से करना है, चेस्ट किस तरीके से बढ़ाना है, हाइट किस तरीके से बढ़ाना है, हफनी सांस फूलता है उसको किस तरीके से कम करना है, आप जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट्स करोगे उसी टॉपिक के ऊपर मैं आप सबों को वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और बेल आइकन के जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल फिर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।